हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें मून दिखाया जाता है। मून पर एक पत्थर होता है जो मून पे पहला कदम रखने वाले इंसान यानी नील आर्मस्ट्रांग और उनके टीम ने रखा था, जो इंसानों के लिए शांति का प्रतीक था। तभी पत्थर के ऊपर से हम बहुत ही बड़ी एक परछाई को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये बहुत ही बड़ा एलियन शिप है जो धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी समय धरती पर हम एक इंस्टीट्यूट देखते हैं जिसका नाम सेटी होता है, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों से आने वाले सिग्नल की खोज करता था। तभी उन्हें एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। उन्हें पता चलता है ये सिग्नल मून से आ रहा है, इसीलिए वो इसकी खबर मिलिट्री को देते हैं। उन्हें बताया जाता है कि जो भी चीज का सिग्नल आ रहा है वो 550 किलोमीटर में फैली हुई है। तो मिलिट्री के जनरल कहते हैं कि ये शायद एक उल्कापात होगा जो धरती की तरफ से गुजर रहा है, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि ये कोई उल्कापात नहीं है, ये बार बार रुक के आ रहा है। इस बात से सभी लोग काफी परेशान होने लगते हैं। तो वही दूसरी जगह व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को भी इस बात की खबर दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि ये एक एलियन स्पेसशिप है जो कि अंतरिक्ष में एक जगह पे रुकी हुई है और 36 अलग अलग हिस्सों में बट गई है, लेकिन इसका हर एक टुकड़ा बहुत ही बड़ा है और अगले 25 मिनट में ये धरती के कक्षा में पहुंच जाएगा। और कुछ ही देर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों से खबर आना शुरू हो जाता है कि उन्हें आसमान में यूएफओ दिखाई दे रहा है जो अलग अलग टुकड़ों में बट गया था। अब उनमें से ही एक यूएफओ मैक्सिको की तरफ बढ़ रहा होता है और जब एक प्लेन उसके तरफ भेजा जाता है उसकी तहकीकात करने के लिए, तो उस यूएफओ के गर्मी के कारण ही वो जलकर राख हो जाता है। अब इनके सामने बहुत ही बड़ा सवाल आ जाता है कि इस चीज से कैसे डील करें। देखते देखते कुछ समय के बाद एक बड़ा सा यूएफओ ऊपर आता है और उसके बड़े से साइज के कारण पूरा शहर ढक जाता है और दुनिया के अलग अलग शहरों में भी ऐसे ही बड़े बड़े यूएफओ आकर रुक गए थे और इन्हीं के कारण टीवी सिग्नल में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए एक टीवी स्टेशन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक आदमी को बुलाया जाता है जिसका नाम डेविड था। ये एक सैटेलाइट इंजीनियर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। जब वो सैटेलाइट की सिग्नल देखता है तो उसे पता चलता है कि इन सिग्नल्स में कुछ छुपे हुए अननोन सिग्नल्स हैं जो लगातार गायब हो रहे हैं। डेविड बाहर आके यूएफओ को देखता है और उसे समझ आता है कि ये जो सिग्नल सैटेलाइट के अंदर छुपे हुए हैं दरअसल वो एलियंस के सिग्नल हैं जो दुनिया भर में अपने यूएफओ की पोजीशन को सेट कर रहे हैं। अगले 7 घंटे में ये सिग्नल्स पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। फिर वो टीवी स्टेशन के ओनर से कहता है कि एलियन अपना जाल बिछा रहे हैं जहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट रख दिए हर एक शहर के ऊपर। इसके 7 घंटे के बाद हमारी धरती पर हमला होगा और ये एलियन सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके बाद डेविड अपने एक्स वाइफ को कॉल करता है जो कि व्हाइट हाउस में कम्युनिकेशन डायरेक्टर थी। डेविड उसे बताने की कोशिश करता है कि 7 घंटे में हम पे हमला होगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और फोन काट देती है। डेविड जानता है कि ये बात प्रेसिडेंट और दुनिया तक पहुंचना जरूरी है, इसीलिए वो अपने पिता के साथ वॉशिंगटन डीसी निकल पड़ता है व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। अब वहां पहुंचने के बाद वो अपने पत्नी से प्रेसिडेंट से मिलने के लिए मदद मांगता है और वो उसे प्रेसिडेंट से मिलवाती है। दरअसल प्रेसिडेंट और डेविड दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते थे, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था, इसीलिए वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिर डेविड प्रेसिडेंट को मिलके उन्हें बताता है कि ये एलियन अर्थ को तबाह करने के लिए आए हैं, लेकिन अर्थ गोल होने के कारण वो एक दूसरे को सिग्नल नहीं भेज सकते और इसीलिए वे लोग हमारे सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ही मिनट के बाद वो धरती पर हमला करने वाले हैं। अब प्रेसिडेंट डेविड की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं और जो यूएफओ व्हाइट हाउस के ऊपर होता है उस तक 2 हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं ताकि एलियन से संपर्क किया जाए। लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर यूएफओ के पास पहुंचता है अंदर से उनके ऊपर हमला होता है और दोनों भी हेलीकॉप्टर का ब्लास्ट हो जाता है। अब प्रेसिडेंट और मिलिट्री वालों को फाइनली डेविड के ऊपर भरोसा हो जाता है, इसीलिए सब लोग व्हाइट हाउस छोड़कर यहाँ से निकलना शुरू करते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है क्योंकि सब लोग शहर छोड़ के जाना चाहते थे। तभी देखते ही देखते डेविड ने जैसे कहा था वैसे 7 घंटे खत्म हो जाते हैं और ऊपर आसमान में जो यूएफओ होता है उसके दरवाजे खुल जाते हैं और अंदर एक ब्लू लाइट होती है। पूरा शहर इस यूएफओ को देख रहा होता है और अगले ही पल वो यूएफओ धरती पर हमला करने लगता है। उसका हमला इतना पावरफुल होता है कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कुछ ही पल में खत्म हो जाते हैं और अगले कुछ घंटों में काफी सारे शहर खत्म हो जाते हैं। ये सारी तबाही देख प्रेसिडेंट को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहते हैं कि हमें शहर को पहले ही खाली करवाने के ऑर्डर्स देने चाहिए थे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ एयरफोर्स भी एलियन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और उनके फाइटर जेट
जेट्स यूएफओ से कुछ ही दूरी पर जाकर खड़े होते हैं। अब इन्हीं में से हम कैप्टन स्टीवन को देखते हैं। अब ये सब लोग यूएफओ के ऊपर काफी सारे मिसाइल्स लॉन्च करवाते हैं, लेकिन इनकी सारी मिसाइल यूएफओ पर लगने से पहले ही फट जाती है और तभी इन्हें पता चलता है कि दरअसल यूएफओ के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड है जिससे इंसानों का कोई भी अटैक यूएफओ तक नहीं पहुंच पाएगा। अब अगले ही पल यूएफओ से काफी सारे शिप्स निकलते हैं और इन फाइटर जेट्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं और काफी सारे फाइटर प्लेन इस अटैक में डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन अभी भी कैप्टन स्टीवन का प्लेन सुरक्षित होता है। उनके पीछे एक यूएफओ लगा हुआ था, लेकिन स्टीवन उसे अपने मेन शिप से काफी दूर लेके जाता है और पहाड़ की चट्टानों के बीच में फंसा देता है। और इसके पहले कि वो यूएफओ स्टीवन के फाइटर प्लेन को खत्म कर दे, स्टीवन अपने पैराशूट खोल देता है जिससे उलझकर यूएफओ क्रैश हो जाता है। अब स्टीवन के सामने वो क्रैश्ड यूएफओ था, वो उसके पास जाते हैं और तभी अंदर से एक एलियन बाहर निकलता है। स्टीवन उसके पास जाता है और उसे एक मुक्का मारकर बेहोश करता है। तो वही दूसरी तरफ प्रेसिडेंट प्लेन के अंदर होते हैं जो काफी परेशान थे क्योंकि एयरफोर्स भी पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। इसलिए उनकी टीम चाहती थी कि इन शिप्स पर न्यूक्लियर हमला किया जाए, लेकिन प्रेसिडेंट इससे खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर से काफी सारे लोग भी मारे जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। डेविड भी न्यूक के लिए मना करता है क्योंकि इससे हमारा ही अर्थ खराब हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर डेविड को यहाँ से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं। इस बात से डेविड के पिता गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें सुनाते हैं कि मेरे बेटे ने ही आपको वार्न करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने इसे इग्नोर किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1947 में रोजवेल इस जगह पे यूएफओ क्रैश हुआ था जिसके अंदर से भी एलियन आए थे जिन्हें तुम लोगों ने एरिया 51 के अंदर रखा था। एलियन सच में होते हैं और ये बात तुम सबको पहले से पता थी, फिर भी तुम लोगों ने उनके खिलाफ जंग के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की। प्रेसिडेंट डेविड के पिता को समझाते हैं कि एरिया 51 जैसी कोई भी चीज नहीं है और रोजवेल में कभी भी यूएफओ क्रैश नहीं हुआ था। लेकिन तभी उनका डिफेंस मिनिस्टर आता है और कहता है कि डेविड के पिता दरअसल सच कह रहे हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट पूरी तरीके से हैरान होते हैं क्योंकि खुद प्रेसिडेंट को भी अभी तक एरिया 51 इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। एरिया 51 के पूरे ऑपरेशन को आर्मी कंट्रोल करती थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद प्रेसिडेंट उन सबको एरिया 51 लेके जाने के लिए कहते हैं। अब कुछ ही समय में ये लोग एरिया 51 पहुंच जाते हैं जो कि धरती के नीचे बहुत ही बड़ी एक लैब होती है। यहाँ पे आज भी 1947 का वो यूएफओ रखा हुआ था। यहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट होते हैं जो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हम पिछले कई सालों से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। और जब से यूएफओ हमारे धरती के ऊपर आया है तब से ये शिप अपने आप एक्टिवेट हो गया है। साथ ही उन्हें ये भी बताते हैं कि एलियंस हमारी तरह नेचर को महसूस कर सकते हैं, यानी कि उन्हें ठंड या गर्मी हर एक चीज का एहसास होता है और इसीलिए वो हमारे प्लेनेट पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर साइंटिस्ट इन्हें मरे हुए 3 एलियंस की डेड बॉडी दिखाता है जो रोजवेल में क्रैश हुई थे। साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि ये हमारी तरह देख और सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, लेकिन ये हो सकता है कि ये लोग टेलीपैथी से एक दूसरे से बात करते हो। प्रेसिडेंट काफी हैरान हुए थे ये सब कुछ देख। वो डेविड से कहते हैं कि सबसे पहले तुमने ही इन सिग्नल्स को समझा था, अब तुम इस प्रोजेक्ट को हैंडल करके इनके कोड को समझो। वही दूसरी तरफ हम कैप्टन स्टीवन को देखते हैं जिनके पास वो एलियन है और वो एलियन को पैराशूट के साथ खींचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है और उस ट्रक में रसल नाम का आदमी होता है जो आज से 10 साल पहले वियतनाम की लड़ाई में वो अचानक से गायब हुआ था और एक दिन वापस लौट आया। दरअसल उसे एलियन ने ही पकड़ा था, यानी एलियन काफी टाइम से इंसानों को अबडक्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। लेकिन आज फाइनली एलियन के अटैक पर उसकी बात सब लोग मानने लगते हैं। अब स्टीवन उसे मैप दिखाते हुए कहता है कि उसे एरिया 51 में जाना है, तो वो कहता है एरिया 51 जैसी कोई भी जगह नहीं है, लेकिन स्टीवन उसे एक जगह पे चलने के लिए कहता है। अब जैसे ही एरिया 51 पहुंचते हैं वहाँ की सिक्योरिटी इन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं देती, पर जब स्टीवन उन्हें एलियन दिखाता है तो वो काफी डर जाते हैं और इन सबको अंदर जाने के लिए देते हैं। फिर एलियन को लैब के अंदर लाया जाता है और उसने जो सूट पहना था उसे निकाल दिया जाता है। अगले ही पल में उस एलियन को होश आता है और जब वो साइंटिस्ट को देखता था अचानक से साइंटिस्ट के सर में दर्द होने लगता है। ये एक टेलीपैथी का इफेक्ट होता है। इसके बाद वो एलियन वहाँ सबको मार देता है। अब इस लैब के बाहर प्रेसिडेंट थे वो आ जाते हैं, तभी अचानक से साइंटिस्ट की लाश उनके कांच पर आकर गिरती है और वो वॉइस बॉक्स इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट से बात करता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो। प्रेसिडेंट उसे कहते हैं
कि एलियन और इंसान आपस में एक डील कर सकते हैं। हम आपसे आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी सीखेंगे, उसके बदले में आप अर्थ के एक हिस्से में रह सकते हो। लेकिन एलियन साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम इंसान इस धरती के लायक नहीं हो, तुम्हें मरना चाहिए। और अचानक से प्रेसिडेंट के भी सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। दरअसल वो एलियन टेलीपैथी के जरिए इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से प्रेसिडेंट अपने शरीर का कंट्रोल खो रहे थे। अब प्रेसिडेंट को बचाने के लिए बाकियों को उस एलियन को मारना पड़ता है। एलियन मरने के बाद प्रेसिडेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके और उस एलियन के बीच में टेलीपैथी कनेक्शन बन गया था, जिसके कारण वो एलियन का प्लान जान जाते हैं कि ये सारे एलियन यूनिवर्स में घूम रहे हैं और एक के बाद एक दूसरे प्लैनेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके रास्ते में जो भी प्लैनेट आता है ये उसके ऊपर कब्जा कर देते हैं। अब इनके पास न्यूक के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। हालांकि डेविड अभी भी मना कर रहा था। अब ये लोग यूएफओ पर न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण शहर के ऊपर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। काफी सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस यूएफओ को एक खरोच भी नहीं आती, ना ही उसका शील्ड डिस्ट्रॉय होता है। तो वहाँ दूसरी तरफ कैप्टन स्टीवन हेलीकॉप्टर लेके वापस शहर में चले आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड और उनका बेटा था। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि उनके साथ प्रेसिडेंट की पत्नी भी थी, जिसे इंटरनल ब्लीडिंग के कारण बहुत ही जख्मी हो गई थी और देखते ही देखते उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये खबर जब प्रेसिडेंट को दी जाती है तो वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो वही हम दूसरी जगह डेविड को देखते हैं, जो न्यूक के हमले के कारण बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हुआ था और गुस्से में वो शराब पीने लगता है। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि अपने कपड़े ठीक करो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन ये बात सुनते ही मानो डेविड के दिमाग में एक आइडिया आती है। फिर वो लैब में उस यूएफओ के पास चला जाता है जो रॉजवेल में क्रैश हुआ था। वो शिप अभी एक्टिवेट हो चुका था। डेविड उस यूएफओ के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक का कैन रखता है और वो एक ऑफिसर को उस कैन के अंदर गोली चलाने के लिए कहता है। तो जो इनविजिबल शील्ड होती है उसके कारण इंसानों के कोई भी हथियार अंदर नहीं जा सकते थे और गोली उस कैन को नहीं लगती। लेकिन तभी डेविड कंप्यूटर में एक कोड एग्जीक्यूट करता है। अब इसके बाद उस ऑफिसर को वो गोली चलाने के लिए कहता है और देखते ही देखते वो गोली सीधा कैन पे लग जाती है। ये देखकर आसपास के सारे लोग हैरान होते हैं कि इसने एलियन का शील्ड कैसे तोड़ा। तभी डेविड उन्हें समझाता है कि उसने कैन के अंदर एक डिवाइस डाला था। उस डिवाइस में दरअसल उसने कंप्यूटर वायरस लिखा था जो इनकी इनविजिबल शील्ड को कमजोर कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनकी मदरशिप के अंदर ये वायरस कैसे डालेंगे। तभी डेविड कहता है कि हमारे पास जो यूएफओ है हम इससे उनकी मदरशिप के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर एक ब्लास्ट करेंगे, जिससे कुछ ही देर में उनके सिस्टम में वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। हमारे पास लगभग 1 मिनट होगा उनका वो शील्ड खत्म करने के लिए। उसी वक्त हमें सभी यूएफओ को खत्म करना होगा। लेकिन अब सवाल ये था कि ये यूएफओ का शिप चलाएगा कौन। तो स्टीव कहता है मैं इसे चला सकता हूँ। अब ये पूरा एक प्लान बनाते हैं और दुनिया में जितने भी देश होते हैं ये सबको मोर्स कोड के जरिए अपना मैसेज पहुँचा देते हैं कि 5 घंटे के बाद हम यूएफओ पर हमला करेंगे और आपको भी आपके देश में जहाँ पर भी यूएफओ है उन पर 5 घंटे के बाद हमला करना होगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 ही मिनट होगा जहाँ पे वो शील्ड काम नहीं करेगी। अब ये मैसेज मिलने के बाद दुनिया के सभी बड़े बड़े देश हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टीवन का जो यूएफओ है जिससे वो अंदर जाने वाला था उसके अंदर न्यूक की मिसाइल भी रखी जाती है और उसे बताया जाता है कि मिसाइल के टकराने के 30 सेकेंड के बाद ये ब्लास्ट होगी ताकि स्टीवन वहाँ से सही समय पे निकल सके। इनके पास पायलट की कमी होती है, इसीलिए ये आम जनता के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनको भी प्लेन चलाना आता है वो सामने आए। रसल जिसको 10 साल पहले एलियन ने किडनैप किया था वो कहता है कि मुझे इनसे बदला लेना है और इसीलिए वो भी इनके साथ मिशन में शामिल होता है। साथ ही प्रेसिडेंट ये तय करते हैं कि वो भी एक फाइटर प्लेन लेकर उड़ेंगे, क्योंकि पहले वो भी पायलट थे। अब स्टीवन फिर डेविड ये दोनों यूएफओ में बैठकर एलियन की मदरशिप की तरफ निकलते हैं। ये एलियन का ही शिप होने के कारण ये लोग आसानी से अंदर चले जाते हैं शील्ड के। यहाँ पे एलियंस की बहुत ही बड़ी फौज होती है जो हमला करने की तैयारी कर रही थी। इनका यूएफओ अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, फिर वो एक जगह आकर जुड़ जाता है। यहाँ पे डेविड वायरस को अपलोड करना शुरू कर देता है। जब पूरी तरह से वायरस अपलोड हो जाता है वो अर्थ पर इन्फॉर्म कर देता है और अर्थ पर जितने भी फाइटर प्लेन्स होते हैं वो इनके ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि इनका वायरस काम ही
ही नहीं कर रहा है और शील्ड वैसी की वैसी ही है। सब लोग निराश हो जाते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। फिर वो दोबारा मिसाइल छोड़ते हैं। इस बार मिसाइल सीधा यूएफओ को जाके लगती है। इस बात से सब लोग खुश होते हैं। अब लगातार कई सारे मिसाइल यूएफओ पर चलाई जाती है, लेकिन यूएफओ के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे यूएफओ निकलते हैं और वो भी इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। एयरफोर्स के पास जितनी भी मिसाइल होती है वो सब छोड़ दी जाती है, लेकिन मदरशिप का ज्यादा नुकसान नहीं होता। अब प्रेसिडेंट के पास आखिरी मिसाइल होती है और तभी यूएफओ के मेन दरवाजे भी खुल जाते हैं और वो उसी तरफ से निशाना लगाते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है। यहाँ पे हम रसल को देखते हैं, उसके पास भी एक मिसाइल होती है और वो उसे लेके दरवाजे के पास चला जाता है, लेकिन जब वो मिसाइल छोड़ने की कोशिश करता है तब वो जैम हो जाती है। इसीलिए वो अपने फाइटर प्लेन से ही सीधा अंदर जाता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और वो मिसाइल ब्लास्ट होती है, जिसके कारण देखते ही देखते वो यूएफओ धीरे धीरे सारे तरफ से ब्लास्ट होने लगती है और जमीन पे गिर जाती है। तो वही हम अंतरिक्ष में मदरशिप को देखते हैं, जहाँ पे स्टीवन और डेविड गए थे। वो वहाँ पे फंस जाते हैं। फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि इनके पास जो मिसाइल है वो यहीं पे छोड़ देंगे, चाहे इनकी जान ही क्यों ना जाए। वो इस मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं। जैसे ही वो कंट्रोल पैनल से टकराती है, इनका यूएफओ अचानक से वहाँ से हट जाता है जहाँ पे फंसा हुआ था। इनके पास बस 30 सेकेंड होते हैं उस स्पेसशिप से निकलने के लिए और दरवाजे भी बंद हो रहे थे, लेकिन किसी तरह बड़ी मुश्किल से ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं वो न्यूक्लियर मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है, जिससे वो मदरशिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है और अर्थ पर जहाँ पे यूएफओ होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं। यहाँ पे इंसानों ने सब कुछ खत्म कर दिया होता है और इसी तरह ये जंग में इंसान जीत जाते हैं। बाय बाय।